प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन के एक महीने बाद एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने रतन टाटा को कई तरह से याद किया है। इस लेख में पीएम मोदी ने लिखा है कि उनकी कमी भारत समेत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। रतन टाटा जी युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय थे। पीएम मोदी ने लिखा है कि वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा थे। आगे पीएम ने लिखा कि रतन टाटा को हमें छोड़े हुए एक महीना हो गया है। व्यस्त शहरों और कस्बों से लेकर गांवों तक समाज के हर वर्ग में उनकी कमी महसूस की जा रही है। अनुभवी उद्योगपति, नवोदित उद्यमी और मेहनती पेशेवर उनके जाने से दुखी हैं। पर्यावरण के प्रति जुनूनी और परोपकार के लिए समर्पित लोग भी उतने ही दुखी हैं। उनकी कमी न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। तो रतन टाटा को याद करते हुए पीएम मोदी ने ये लेख जो है वो लिखा है, जिसमें रतन टाटा के बारे में उन्होंने अपने अनुभव जो है वो साझा किए हैं और उनको जो है वो श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने इस लेख में रतन टाटा के बारे में तमाम बातों का जो है वो जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि किस तरह जो रतन टाटा का विजन है वो प्रेरणा रहा है कई लोगों के लिए। जिस तरह के काम वो अपने जीवन भर करते रहे, समर्पित भाव से उन्होंने जो है वो अपना जीवन जिया। और इसको याद करते हुए पीएम ने यहाँ पर इस लेख में तमाम बातें जो है वो साझा की हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, बहुत लंबा ये लेख है पीएम का, जिसमें तमाम पहलुओं का उन्होंने जिक्र किया। जिस तरह के फैसले रतन टाटा लेते थे, जिस तरह की उनकी सोच थी, जिस तरह की कोशिश वो करते थे कि लोगों की मदद जो है वो की जा सके। क्या मुख्य बातें हैं पीएम के इस लेख में? देखिए, कई महत्वपूर्ण बातें इस लेख में पीएम मोदी ने लिखी हैं और एक महीना जो हुआ है रतन टाटा के निधन का, इसके बाद उन्होंने याद किया है रतन टाटा को। उन्होंने कहा कि उस समय वो विदेश यात्रा पर निकल रहे थे जब उनका निधन हुआ था, और जो पूरा उनका जीवन काल है उसको उन्होंने याद किया है। 7 मुख्य बातें हैं इस पीएम मोदी के लेख में। पहली बात तो ये कि पीएम मोदी का व्यक्तिगत संबंध जो रहा है रतन टाटा के साथ, उसमें अपनी यादों को उन्होंने साझा किया है। उन्होंने कहा कि दशकों से रतन टाटा जी को करीब से जानने का और जो उनके अतुलनीय योगदान है उनको देखने का सौभाग्य पीएम को मिला है। ये पहली बात उन्होंने कही है। दूसरी बात यह कि भावुक श्रद्धांजलि पीएम ने अपनी ओर से दी है। उन्होंने कहा कि रतन टाटा जी के निधन ने भारत में गहरी कमी छोड़ दी है और पीएम मोदी ने याद किया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने एक सच्चे सपूत को और अमूल्य रत्न को खो दिया है। तीसरी बात ये उन्होंने कही कि युवाओं और नवाचार के प्रेरणा स्रोत रहे हैं रतन टाटा। उन्होंने लिखा है कि रतन टाटा जी ने युवाओं के प्रति प्रेरणा को रेखांकित किया। एक पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने और नवाचार की ओर साहसी कदम बढ़ाने के लिए रतन टाटा ने प्रेरित किया। ये बात भी पीएम मोदी ने लिखी है। फिर उन्होंने लिखा है कि किस तरह से राष्ट्रीय हित जो है उनके प्रति उनका समर्पण रहा है। स्वच्छ भारत मिशन हो या कैंसर देखभाल हो, इसके प्रति रतन टाटा जी का उत्साह और उनका जन कल्याण के प्रति जो गहरी प्रतिबद्धता थी उसको दर्शाया है। साहस के प्रतीक रहे हैं। ये 5वीं बात पीएम मोदी ने खासतौर से लिखी है कि 26/11 जब मुंबई हमला हुआ था तब रतन टाटा के नेतृत्व में ताज होटल को फिर से खोलना भारत के साहस और आतंकवाद के सामने न झुकने का प्रतीक था। ये बात पीएम मोदी ने लिखी है। वैश्विक स्तर पर टाटा नेतृत्व की पहचान रही है। उन्होंने लिखा है कि रतन टाटा जी की अगुवाई में टाटा समूह उत्कृष्टता, ईमानदारी और वैश्विक सम्मान का प्रतीक बन गया। 7वीं महत्वपूर्ण बात पीएम मोदी ने लिखी कि दया और संवेदनशील समाज की दृष्टि रतन टाटा में रही है। उन्होंने लिखा कि हमें उस समाज को याद रखना चाहिए जिसकी रतन टाटा ने कल्पना की और जहां व्यापार अच्छाई की शक्ति हो और प्रगति का आकलन सभी के कल्याण के आधार पर किया जाए। तो ये 7 मुख्य बातें हैं जो पीएम मोदी ने अपने लेख के जरिए रतन टाटा के बारे में लिखी और इस तरह से अपनी श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। अखिलेश जी, पीएम मोदी के इस लेख में उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब एक लंबा अनुभव रहा साथ में काम करने का रतन टाटा के साथ। तो एक पुराना जो तालमेल था पीएम का, वो भी उन्होंने यहाँ पर साझा किया है कि इस तरह से रतन टाटा जो है वो सोचा करते थे और पीएम का जो विजन है। निश्चित तौर पर, और आपको याद होगा वो घटना कोई भूला नहीं है कि जब बंगाल में टाटा मोटर्स की यूनिट लगने जा रही थी और वहां पर आंदोलन हुआ, विरोध किया गया, तो रतन टाटा ने रातों रात फैसला किया कि वो उस यूनिट को गुजरात शिफ्ट करेंगे। और कई बार इस बात का जिक्र हुआ कि कैसे सिर्फ ₹1 का जो एसएमएस उस वक्त रेट होता था, एक एसएमएस भर किया रतन टाटा की ओर से पीएम मोदी को, और तब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और तब उनको तुरंत रातों रात ही जो है परमिशन दे दी गई वहां पर साणंद में नैनो का प्लांट लगाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है भारत की औद्योगिक जगत के इतिहास में कि किस तरह से अगर कोई दूरदर्शी नेतृत्व हो तो वो अपने यहाँ पर उद्योग धंधों को लगने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
और यही बात रतन टाटा और पीएम नरेंद्र मोदी के संबंधों के जरिए सामने आई थी। गुजरात में एक के बाद एक ऐसे कई फैसले हुए जिसके चलते न सिर्फ रतन टाटा बल्कि जो अन्य उद्योग धंधे थे उनको फलने फूलने का मौका मिला। और यही कारण है कि जो पुराना दशकों पुराना संबंध रहा है रतन टाटा के साथ पीएम मोदी का, उन्होंने उसको शिद्दत के साथ याद किया है। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी विस्तार से समझाने के लिए। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर रतन टाटा को याद करते हुए ये लेख जो है वो लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए हैं और साथ ही यहाँ पर वो लिखते हैं कि रतन टाटा जी के निधन को 1 महीना हो गया और पिछले 1 महीने में ये गुजरने की खबर जो है जब उनको मिली थी तो वो आसियान समिट में थे और अब उन्होंने विस्तार से अपनी बात जो है वो इस लेख के ज़रिए यहाँ पर कही है।